प्रयागराज लॉ यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉ यूनिवर्सिटी का मुख्यमंत्री वहां पर जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। निर्माण कार्यों का मुख्यमंत्री वहां पर जायजा लेते हुए फीडबैक ले रहे हैं। लॉ यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद लॉ यूनिवर्सिटी का मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं। निर्माण कार्यों का मुख्यमंत्री ने यहां पर फीडबैक लिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लॉ यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, मुख्यमंत्री वहां पर तमाम चीजों को देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और अफसरों से जानकारी भी ले रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा था, उसमें माघ मेला और माघ मेले के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अब राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पहुंचे हैं। यह देवप्रयागम झलवा में निर्माणाधीन है और इसका निरीक्षण कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। इसके जो पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और पदेन सचिव इसमें कुलपति होते हैं, तो आज वहां पर पहुंचे हैं और इसके निर्माण कार्यों को देख रहे हैं। हालांकि जो ये राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, इसकी शुरुआत हो गई है और इसकी क्लासेज अभी दूसरे जगह चलती हैं, लेकिन जैसे इसका बिल्डिंग का निर्माण हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी का संचालन जो है, क्लासेस का संचालन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ उसी कार्यों को यहाँ पर देखने पहुंचे हैं और ये जानकारी लेने पहुंचे हैं। अधिकारियों से जानकारी भी ले रहे हैं। कुलपति भी यहाँ पर मौजूद है कि कब तक ये बनकर तैयार होगा और कब यहाँ पर जो अस्थायी रूप से फाफामऊ में ये संचालित हो रहा है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, कब यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। इन तमाम बातों की जानकारी ले रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जो है इसको लेकर बेहद गंभीर है। सीएम योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला उनके द्वारा ही यहाँ पर रखी गई और उसके बाद से इसके निर्माण कार्यों की लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी तैयारियों का, इसके निर्माण का जायजा लेते रहते हैं और यही वजह कि आज जब वो प्रयागराज में है तो खुद मौके पर पहुंचकर इसके निर्माण कार्यों को देख रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके बाद आगे का क्या कार्यक्रम सर्वेश रहने वाला है और क्या मुख्यमंत्री के संबोधन का भी वहां पर कार्यक्रम रखा गया है? सर्वेश जी, निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर थोड़ी देर रहेंगे और यहाँ पर उसके बाद वो यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे बमरौली एयरपोर्ट से। तो अभी वो निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के बाद कुलपति के साथ वहाँ एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की यहाँ पर मीटिंग भी थी, उस मीटिंग में भी उन्हें जाना था। अब ये देखना है कि समय कितना रहता है, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और इसके अध्यक्ष हैं, तो इसके साथ साथ ये कहा जा सकता है कि सीएम योगी जो है यहाँ पर और कुलपति इसके सचिव हैं, तो यहाँ पर बैठक भी करेंगे और उसके साथ साथ निरीक्षण कर जायजा भी लेंगे और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे कि कैसे इसका निर्माण कार्य जल्दी पूरा कराया जा सकता है, ताकि जो अस्थायी रूप से किराए के भवन में विश्वविद्यालय चल रहा है, विधि विश्वविद्यालय, उसको यहाँ पर जल्द से जल्द शिफ्ट किया जा सके। तो इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। आज करीब 6-7 घंटे सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में थे। माघ मेले में पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले गंगा पूजन किया है, स्नान किया है, उसके बाद बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया है और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ खाक चौक पहुंचे हैं। वहां पर जगत गुरु संतोष दास सतुआ बाबा के शिविर में जो कार्यक्रम था, वहां पर उन्होंने शिरकत की है। आज भगवान रामानंदाचार्य की 726वीं जयंती के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है, वहां लोगों को संबोधित भी किया है और इसके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगामी जो मकर संक्रांति उस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी 2025 में हम यहाँ पर जब कुंभ की तैयारी कर रहे थे, 10 जनवरी 2025 को भी मैं यहाँ था और आज 10 जनवरी 2026 को भी मैं यहाँ पर हूँ। तो ये कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पर माघ मेले में समीक्षा बैठक और उसके बाद ब्रीफिंग के बाद अब यहाँ पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि बिल्कुल सर्वेश, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रयागराज और आसपास के जो जिले हैं, जिस तरीके से लॉ यूनिवर्सिटी और तमाम नए नए कोर्सेज की शुरुआत वहां पर की जा रही है, इसका आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ कई जिलों को आने वाले वक्त में फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए, निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। कारण यह है कि यहाँ पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के बारे में ये कहें कि यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, जिसमें 12,000 से ज्यादा अधिवक्ता जो है इनरोल हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बार है और अपने आप में चूंकि ये न्याय के लिए ये शहर जाना जाता है, तो इसलिए जो है ये बेहद महत्वपूर्ण जगह है।
और यहाँ पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से ही हो रही है और इसलिए खुद जो है वो लगातार इसमें रुचि भी लेते हैं और इसकी तैयारियों को भी देखने पहुंचते हैं। जी आप बिल्कुल, कौन कौन से लोग वहां पर मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान मौजूद हैं? हम देख रहे हैं कि नंदगोपाल नंदी, सिद्धार्थनाथ सिंह समेत कई लोग वहां पर मौजूद हैं। जी 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 मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस दौरे में ही कैबिनेट मंत्री, जल शक्ति मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह, इसके अलावा शहर उत्तरी से विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, फूलपुर से बीजेपी विधायक दीपक पटेल और इसके अलावा जो है करछना से विधायक है जो कि बीजेपी विधायक है पीयूष रंजन निषाद। बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो प्रयागराज में मुख्यमंत्री मौजूद हैं और वहां से हर तस्वीर हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर है। ज्वेलर्स शॉप में बुरके में एंट्री पर बैन, बुरके और हेलमेट मास्क में दुकान में एंट्री नहीं है। अभियान के तहत दुकानों पर यह पोस्टर लगे हैं। चोरी की घटनाओं को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ज्वेलर्स शॉप में बुरके में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। बुरके और हेलमेट मास्क में दुकान में एंट्री नहीं। दुकानदारों ने अभियान चलाकर ये पोस्टर लगाए हैं। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बुरके और हेलमेट मास्क में दुकान में एंट्री नहीं। और सारे लोगों का केंद्र हम स्वर्णकार व्यवसायी ही सबके निगाह में चढ़े होते हैं। जितनी भी चोरी घटनाएं होती हैं आप आए दिन देखेंगे। ठंड के मौसम में भी आज ज़्यादातर घटनाएं सोने चांदी की दुकान पे ही होती है और दिन में भी उसका लाभ उठाते हैं चोर लोग। हेलमेट लगा के आते हैं, मास्क पहन के आते हैं, कुछ लोग मुंह छिपा के आते हैं जिसकी वजह से हम उनकी आइडेंटिटी नहीं कर पाते हैं और वो घटना को अंजाम देके चले जाते हैं। तो दुकानदारों ने अभियान चलाकर पोस्टर लगाए हैं। चोरी की घटनाओं को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। ज्वेलर शॉप में बुरके में एंट्री नहीं। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता रवि पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, पिछले वक्त में जाहिर तौर पर जो घटनाएं हुई हैं उन सबको देखते हुए व्यापारियों ने यहां पर एक कदम उठाया है, लेकिन पुलिस और प्रशासन कितना अलर्ट है? पूरी तरह से अलर्ट है। बकायदे 48 घंटे में इतने बड़े चोरी की रिकवरी भी हुई थी, लेकिन जो स्वर्णकार है ये वाराणसी की सबसे बड़ी पूर्वांचल मंडी है स्वर्णकारों की चौक पर, जिन्होंने यह फैसला सिर्फ सुरक्षा को लेकर ही किया है और दुकानों में यदि कोई बुर्का और हेलमेट पहन करके अगर एंट्री करता है तो उसके लिए उन्होंने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। और ये प्रतिबंध जो है वो पूरे स्वर्णकार जो संघ है उनके बैठक के बाद ये फैसला लिया है। यानी कि अब चौक इलाके में जितनी भी मंडियां हैं, स्वर्णकारों की जितने भी दुकानदार हैं, उनमें ये पोस्टर चस्पा हो गया है कि बुर्का और हेलमेट और मास्क पहनकर यदि दुकान के अंदर प्रवेश नहीं दी जाएगी और यदि अगर कोई नहीं मानता है तो सीधे सीधे उसको आभूषण नहीं बेचा जाएगा। और इस पूरे नियम को पूरे कड़ाई के साथ इस पूरे मंडी में सभी दुकानदार नियम से इसको निभाएंगे। साफ इनका कहना है कि सुरक्षा को लेकर ही ये फैसला लिया गया है और किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया है। बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और नोएडा से खबर है, यहां पर एक युवक ने ऑनलाइन मलाई सोया चाप ऑर्डर किया था, लेकिन सोया चाप की जगह रेस्टोरेंट ने चिकन रोल डिलीवर कर दिया, जिसके बाद युवक ने आरोप लगाया कि उसे खाने के बाद पता चला कि चिकन रोल है, जिससे उसकी भावनाएं आहत हुई हैं। युवक ने बताया कि वो पूरी तरीके से वेजिटेरियन है और पीड़ित ने वीडियो जारी करके कार्रवाई की बात कही है। और बातचीत करने के लिए हिमांशु शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कहां का ये मामला है और फिलहाल अब क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है? बिल्कुल अनुपम, देखिए आपको बता दें ये पूरा प्रकरण ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म का है, जहां से ये ऑर्डर किया गया था। सेक्टर 72 की एक शॉप है और यहां से मलाई सोया चाप ऑर्डर किया गया था। युवक ने गंभीर आरोप लगाए। उसका कहना है कि उसे चिकन परोसा गया और जो मलाई सोया चाप था उसकी जगह नॉनवेज यानी चिकन रोल भेजा गया, जिससे उसकी भावनाएं भी आहत हुई, साथ ही भ्रम भी भ्रष्ट हुआ है। लिहाजा अब इस पूरे प्रकरण में फूड विभाग ने मामला संज्ञान लिया और पुलिस फूड विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकरण में जांच करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई की भी मांग की है युवक ने। लिहाजा इसको लेकर अब वीडियो भी सामने आया है। जी, आप जिस तरीके से
भावनाएं आहत हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। इटावा से खबर है, सहसो गांव के पास चंबल नदी के किनारे मंदिर से दान पेटी की चोरी से हड़कंप मच गया। ऐतिहासिक बाबा सिद्धनाथ मंदिर में रखी 85 किलो की दान पेटी चोरी हुई है। पुजारी निर्मल सिंह की सूचना पर पुलिस पहुंच गई। खोजबीन पर पता चला कि चोरों के द्वारा दान पात्र को बाबा सिद्धनाथ मंदिर से नीचे फेंक दिया गया, जिसकी जगह जगह दान पात्र के पैसे फैले मिले। अनुमान लगाया जा रहा है कि चोर दान पात्र से रुपए निकालने के बाद दान पात्र को नदी में फेंक गए। सीसीटीवी कैमरा खराब होने से घटना की कोई जानकारी नहीं हो पा रही है। घटना से बाबा सिद्धनाथ मंदिर के श्रद्धालुओं में काफी गुस्सा है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या से खबर, राम मंदिर परिसर से पकड़ा गया शख्स राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश में था। शख्स दक्षिण परकोटे पर नमाज पढ़ने की कोशिश की। श्रीनगर का रहने वाला है, पकड़ा गया। 55 साल का शख्स अहमद शेख से पुलिस यहां पर पूछताछ कर रही है। ये तस्वीर उसकी हम आपको दिखा रहे हैं। 55 साल का अहमद शेख श्रीनगर का रहने वाला है। राम मंदिर से पकड़ा गया है शख्स अहमद शेख से पुलिस यहां पर पूछताछ कर रही है। दक्षिण परकोटे पर नमाज पढ़ने की कोशिश की थी। 55 साल का अहमद शेख श्रीनगर का रहने वाला है। और राम मंदिर परिसर से शख्स पकड़ा गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण परकोटे पर नमाज पढ़ने की कोशिश की। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज। और राम मंदिर परिसर से इस शख्स को पकड़ा गया है। आप देख सकते हैं, ये उसके डिटेल्स भी इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अहद शेख इसका नाम है। 1/5/1970 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। 55 साल इसकी उम्र। अहद शेख से पुलिस इस पूरे मामले पर पूछताछ कर रही है। राम मंदिर परिसर के दक्षिण परकोटे में आज सुबह एक कश्मीरी युवक ने नमाज पढ़ने का प्रयास किया, जिस पर मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों के द्वारा उसे हिरासत में लिया गया और पूछताछ की जा रही है। पकड़ा गया युवक कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है, जिसका नाम अबू अहमद शेख बताया जा रहा है, जिससे खुफिया विभाग के साथ साथ जिले के वरिष्ठ अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। और ये खंगाला जा रहा है कि राम मंदिर परिसर में कैसे आया, इसके साथ कितने लोग हैं, आखिर इसने परकोटे पर नमाज पढ़ने का प्रयास क्यों किया। हालांकि इस पूरे मामले पर राम मंदिर की परिसर में तैनात सुरक्षा बलों के सुरक्षा पर भी अब सवालिया निशान उठता नजर आ रहा है, क्योंकि D1 क्रॉस करके राम मंदिर परिसर में युवक कैसे पहुंचा, इसको लेकर के अब तमाम पूछताछ की जा रही है। और ये देखा जा रहा है कि आखिर ये युवक कहां से आया था, इसकी मंशा महज नमाज पढ़ने तक की थी या इसके अलावा कुछ भी थी। लेकिन सूत्रों की माने तो जब सुरक्षा बलों ने इस युवक को हिरासत में लिया तो इसने समुदाय विशेष के विशेष नारे भी राम मंदिर परिसर में लगाए हैं। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। सोनभद्र जिले में बीते दिनों 18 साल की लड़की की हत्याकांड में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस की जांच में लड़की की हत्या उसके माता पिता ने ही गला दबाकर की थी। 5 दिन की छानबीन के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। किसी लड़के से फोन पर बातचीत करती थी लड़की। पिता के मना करने के बाद भी लड़की मान नहीं रही थी, इसलिए पिता ने गला दबाकर हत्या कर दी। गांव के ही 3-4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया था, जो झूठा निकला। मोटरसाइकिल चलाओ तो आदमी को ठंडा हाथ होवे करी लड़की आप ही करो या कैसे घटना भई। दो लोगों से यह लगातार बात करती थी, अर्थात ब्रजेश और लहरी। इन दोनों को फंसाने के उद्देश्य से मृतका को लाकर के अपने मड़ई वाले घर में लाकर के लिटा दिया गया और सुबह इस चीज का आरोप लगाया गया कि उक्त दोनों 22 अभियुक्तों के द्वारा इनकी पुत्री की हत्या कर दी। इन्हीं प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर आज अभियुक्त रामलखन और उसकी पत्नी कृष्णावती का धारा 103(1) BNS, 238 BNS एवं 3 कोष्टक में 5 BNS के अंतर्गत माननीय न्यायालय चालान किया गया। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से खबर, लिफ्ट फंसने का मामला सामने आया। घटना क्रॉसिंग रिपब्लिक के
सुपरटेक लिविंगस्टन की है। बताया जा रहा है कि लिफ्ट अचानक खराब हो गई, जिससे लिफ्ट के अंदर कई महिलाएं और बच्चे फंस गए। काफी देर तक लिफ्ट खराब रही, इससे लिफ्ट में फंसे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। काफी देर बाद लिफ्ट को खोलकर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सका। बताया जा रहा है कि सोसाइटी में लिफ्ट का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो इस तरह से कई मामले सामने आ चुके हैं। महिलाएं और बच्चे काफी देर तक वहां पर फंसे रहे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सोसाइटी में लिफ्ट खराब हो गई, ये गाजियाबाद की तस्वीर। लिफ्ट के अंदर कई महिलाएं और बच्चे फंसे रहे। काफी देर तक लिफ्ट के अंदर लोग फंसे रहे। बैठो बैठो यहाँ बैठो। लिफ्ट बहुत खराब है भैया ये तो पहली बार हुआ है। कितनी देर हो गई? देखो नीचे आराम से। आगे बढ़ते हैं। संभल से खबर। सरकारी जमीन की पैमाइश हुई। पैमाइश में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और 11 मकान मिले। खाद के गड्ढों में वृक्षारोपण को आरक्षित जमीनों पर किए गए थे कब्जे। राजस्व विभाग की रिपोर्ट के बाद कब्जे हटाने की कार्रवाई हो सकती है। संभल गांव कसेरुआ में ये अवैध कब्जे मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विदेशी नागरिकता छुपाकर सालों तक सरकारी वेतन और पेंशन लेने के आरोप में सख्ती दिखाई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आजमगढ़ के मदरसा में कार्यरत रहे शिक्षक शमशुल हुदा खान को अनियमित रूप से वेतन और रिटायरमेंट दिलाने के आरोप में 4 अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। वहीं इस मामले में अब लखनऊ निदेशालय ने 2 और मदरसों की मान्यता को निलंबित कर दिया है। संत कबीर नगर के मदरसा कुलियातुल बनाते रजपिया और आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र में मदरसा दारुल उलूम आले सुन्नत अशरफिया की मान्यता को रद्द किया गया है। विदेशी नागरिकता छिपाकर मदरसा संचालित करने के मामले में योगी सरकार ने सख्ती दिखाई है। दरअसल संत कबीर नगर निवासी शमसुल हुदा खान आजमगढ़ के अशरफिया मदरसे में शिक्षण दे रहा था। इस दौरान उसने सितंबर वर्ष 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता ले ली और नागरिकता को छुपाकर न सिर्फ मुबारकपुर अशरफिया यूनिवर्सिटी और मदरसे से अपने शैक्षिक वेतन का लाभ लिया, बल्कि संत कबीर नगर में भी मदरसा संचालित कर रहा था। इस पूरे प्रकरण की जानकारी जब शासन स्तर पर हुई तो आजमगढ़ के 4 अधिकारियों को निलंबित कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई थी। इस जांच पड़ताल में यह मामला संज्ञान में आया कि प्रबंध समिति और अधिकारियों की मिलीभगत कर शमसुल हुदा न सिर्फ वेतन ले रहा था बल्कि पेंशन का भी लाभ उठा रहा था, जिसके बाद संत कबीर नगर और आजमगढ़ के अशरफिया मदरसे की मान्यता को रद्द कर जांच को आगे बढ़ा दिया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है इसके बाद FIR की भी कार्रवाई की जाएगी और उससे रिकवरी भी की जाएगी। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी हुई है। SDM की मौजूदगी में बिजली विभाग का छापा। जिलाधिकारी के निर्देश पर धनारी गांव में कार्रवाई हुई है। बिजली बकाये की भी वसूली कर रही है टीम। संभल में प्रशासन के संयुक्त अभियान में छापे में 43 बिजली चोर पकड़े गए। एक मस्जिद में भी बिजली चोरी हो रही थी। बगैर कनेक्शन के चलता मिला एक अवैध ट्यूबवेल। संभल के गांव धनारी और डुंडाबाग में प्रशासन की संयुक्त टीम ने सुबह 5 बजे छापा मारा। कानपुर के नशेबाज पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए हैं। एक नशेबाज युवक ने पूरी चौकी को परेशान कर दिया। नशेबाज युवक का ड्रामा 1 घंटे तक चलता रहा। चौकी के अंदर और बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। नशेबाज युवक की हरकतों से परेशान होकर पुलिसकर्मी ने पिटाई कर दी तो बवाल करता नजर आया युवक। नशेबाज की नशेबाजी देख चौकी से निकले चौकी इंचार्ज को गुस्सा आया और बाल पकड़कर घसीटते ले गए। घटना का वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद हुआ है। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा। कानपुर गैंगरेप मामले में एक्शन हुआ है। फरार दरोगा पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। दरोगा अमित मौर्य पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। फरार दरोगा की तलाश में जुटी है पुलिस। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई हुई है। ACP पनकी शिखर को लाइन हाजिर किया गया है। चौकी प्रभारी भीमसेन को निलंबित कर दिया गया है। पीड़िता का
4 दिन बाद दर्ज हुआ था। को गिरफ्तार कर लिया गया था और एक जो आरोपी पुलिसकर्मी है वो फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने 4 टीमें बना रखी हैं और वो जहाँ जहाँ पे उसकी लोकेशन है, जहाँ जहाँ पे उसकी संभावनाएं हैं, वहाँ पे वो टीमें दबिश दे रही हैं और अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जा चुका है। और इसमें उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और हम लोगों का जो प्रयास है उसमें हमें विश्वास है कि हम लोग बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। सचेंडी में किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, जहां एक और सोमवार को किशोरी को गाड़ी में रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दुष्कर्म के मामले में पीड़िता ने उप निरीक्षक को आरोपी बताया, जिसके बाद से आरोपी उप निरीक्षक फरार है। तो वहीं इसकी गंभीरता समझते हुए पुलिस कमिश्नर जहां एक और पुलिस के अधिकारियों में एसीपी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया, तो वहीं एसएचओ को सस्पेंड किया गया, चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया और इन सब के बीच फरार उप निरीक्षक पे 50,000 के इनाम की घोषणा भी कर दी है। पुलिस का साफ कहना है कि पुलिस अपराधियों को किसी हाल में बख्शेगी नहीं, चाहे वो किसी वर्ग, किसी व्यवसाय या किसी के समर्थन में हो या कोई भी उसको संरक्षण दे रहा हो। ऐसे में ताबड़तोड़ टीम छापेमारी कर रही है और पुलिस के अधिकारियों का मानना है कि जल्द उप निरीक्षक सलाखों के पीछे होकर। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।